तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज जो होगा बीमारियों से रिलेटेड हमारा टॉपिक होने वाला है कि बीमारियां किस किस से होती हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि बीमारियां किस किस से फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, किन किन से लक्षण, किन क्या क्या लक्षण होते हैं बीमारियों के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कि बीमारियां किस किस से फैलती है। ठीक है, पहला प्रोटोजोआ। ठीक है, दूसरा जीवाणु, और तीसरा है वायरस, यानी कि हिंदी में बोले तो विषाणु। जो बीमारियां फैलती हैं ज्यादातर प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु से फैलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस कि इनके अंतर्गत आने वाली बीमारियां कौन कौन सी है। कि वायरस, वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है ना, प्रोटोजोआ से कौन सी, और जीवाणु से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोटोजोआ से। तो शुरू करते हैं प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाली बीमारियां पहले पता कर लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले आती है मलेरिया। ठीक है, उसके बाद आती है पायरिया। उसके बाद सोने की बीमारी। फिर आती है काला ज्वर। ठीक है, और इसके बाद आती है, फिर आती है पैचिस। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। और मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, काला ज्वर, पैचिस, और क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मलेरिया दे देगा और 3 अलग दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से फैलती है। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा कि मलेरिया से फैलती है। ठीक है, तो आप बताते हैं सबसे पहले कि इसके वाहक का नाम क्या है। वाहक मतलब इसे कौन फैलाती है मलेरिया को। मलेरिया को कौन फैलाता है। तो आपको पता मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन मच्छर से कौन सा मच्छर, मादा मच्छर फैलाती है। ठीक है, मलेरिया को। और मादा मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफ्लिस। ठीक है, मादा एनाफ्लिस मच्छर वाहक का नाम है। ये मच्छर फैलाता है। ठीक है, फैलाती है क्योंकि मादा मच्छर है ये। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है। लक्षण, इसके लक्षण क्या है। ठंड के साथ तेज बुखार आना, ठंड तो लगती है और तेज बुखार भी आता है इसमें। अब एक आखिरी क्वेश्चन इसमें कि इसका परजीवी क्या है। परजीवी प्रोटोजोआ एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हिंदी में परजीवी लिखा आ जाए, प्रोटोजोआ एक ही बात है। ठीक है, इसके परजीवी का नाम क्या है। इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले के लिए, पायरिया। ठीक है, तो अगला वाला है पायरिया। ठीक है, अब पायरिया कैसे करना है बता देते हैं कि पायरिया का सबसे पहले इसमें लक्षण क्या है। लक्षण है इसके कि दांतों से खून आना। दांतों से खून आना इसके लक्षण है। ठीक है, और इसे क्या कौन फैलाता है, इसका परजीवी कौन है। परजीवी वही प्रोटोजोआ क्या है इसका, एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। एंटी अमीबा जिंजी वैलिस। इसके कारण दांतों से खून आता है और शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, वहां दांत भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दांत नहीं लगाना, आपको लगा क्या है ना, मसूड़े। जो पायरिया है ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब अगला वाला क्या है हमारा, सोने की बीमारी। ये कैसी बीमारी है लक्ष्य। अब सोने की बीमारी है तो इसमें क्या लक्षण है। सबसे पहले लक्षण क्या है इसके। लक्षण, नींद के साथ बुखार आना। मतलब नींद भी आती है,
सोने का, जब सोने की बीमारी तो नींद तो आएगी, है ना, और साथ ही बुखार भी रहता है इसमें। ठीक है, अब इसके परजीवी का नाम क्या है? परजीवी, परजीवी किसका नाम है? ट्रिप्नोसोमा। जो उसका परजीवी है उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। और वाहक कौन है? वाहक, इसे लेके कौन आता है बीमारी को? देखो वाहक बोलते हैं लेके आना। जैसे मान लो ये मच्छर है, ये तो हो गया वाहक। ये मान लो ये नॉर्मल नॉर्मल पीपल है, ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई भी ह्यूमन है, और ये हो गया मच्छर, ये हो गया वाहक। और जो इससे काटने से या फिर टच करने से, कुछ भी करने से जो बीमारी हमारे पास आएगी वो परजीवी होता है। ठीक है, तो जब भी वाहक की बात हो तो वाहक हमेशा वो होगा जो लेके आ रहा है उसको। ठीक है, तो इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है सीसी मक्खी, या इसका दूसरा नाम भी है सिकता मक्खी। हाँ, इसका एक मलेरिया का एक क्वेश्चन और भी है कि ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे ये एकदम से याद आया। ये आरबीसी को प्रभावित करता है, ठीक है, या तिल्ली, या फिर पीलिहा। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, आरबीसी, तिल्ली या पीलिहा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, किस भाग को प्रभावित करता है शरीर के? तो ये करता है आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला वाला क्या है? काला ज्वर। तो अगला है काला ज्वर। ठीक है, सबसे पहले इसके परजीवी का नाम जान लेते हैं, परजीवी का। ठीक है, इसके परजीवी का नाम क्या होगा? लिस वेनिया डोनोवानी, ये है काला ज्वर के परजीवी का नाम। ठीक है, अब परजीवी ये हो गया, तो वाहक क्या है फिर? इसका वाहक हो जाएगा बालू मक्खी। जिसका वाहक होगा वो होगा बालू मक्खी। ठीक है, इसमें बस यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा डीप जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर जो बनता है तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किस भाग को प्रभावित करती है। जो काला ज्वर है ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये करता है अस्थि मज्जा को। अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं बोन मैरो। हमारे हड्डी के अंदर पाया जाता है, उसे कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं काले ज्वर के अंतर्गत। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? पैचिस। ठीक है, अभी मिटो दो जरा, उसको पैचिस के बारे में बताते हैं। तो अब क्या है? पैचिस। तो पैचिस के बारे में पहले हम पता करते हैं परजीवी क्या है इसका। परजीवी यानी किस प्रोटोजोआ से फैलता है ये परजीवी? तो इसका परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये हो गया इसका परजीवी। अब अगला क्वेश्चन है कि ये किस भाग को प्रभावित करता है? ये मनुष्य के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ये? तो ये करता है आपकी आंत को। ठीक है, इसमें बस यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और यही हमारा परजीवी समाप्त हो चुका है। सारा प्रोटोजोआ जितने भी है सारे मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की तरफ, कि कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणु से, और उन रोगों से कौन कौन से परजीवी होते हैं और क्या क्या शरीर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अभी मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, सारी बीमारियां, उनके परजीवी और उनके लक्षण। ठीक है, मैं आपको सभी बता चुका हूँ। अब अगला टॉपिक होने वाला है हमारा जीवाणु से रिलेटेड, कि जीवाणु, जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिर उनके जीवाणु बताऊंगा, किन जीवाणु से वो रोग फैलते हैं। ठीक है, और शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं, क्योंकि एग्जाम में या तो जीवाणु पूछे जाते हैं, ठीक है, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, या फिर उनके भाग पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये दो चीज होती है, और मेन आपको यही दो चीज बताने वाला हूँ कि किसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ सारी बीमारियां लिख देता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां जीवाणु के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले है ट्रीटनेस, हैजा, टाइफाइड,
क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, और एक और है इसमें कोड़। ठीक है, ये सभी बीमारियां देखिए, ट्रीटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया और कोड़, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं और ये सभी जीवाणु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जीवाणु के अंतर्गत ये सभी बीमारियां पूछी जाती हैं। कोई सी भी एक बीमारी दे देगा, कोई तीन दे देगा, टाइफाइड, क्षय रोग और डिप्थीरिया, है ना, और एक दे देगा अलग, निम्न में से कौन सी जीवाणु से नहीं फैलती। ये आपकी रीजनिंग में भी आ सकता है, ये आपकी जीएस में भी आ सकता है, दो पोर्शन एक साथ बन सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रट्टा मारना। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो खींचूंगा नहीं। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊंगा तरीके से, शॉर्ट में। ठीक, यहां लिखता हूं सबसे पहले मैं जीवाणु कि किस जीवाणु से फैलती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिस जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, कहीं सोचो कि इसका भी इसका सबको बता दो, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बताऊंगा बस। ठीक है, जीवाणु इसलिए लिखा है कि ट्रीटनेस किस जीवाणु से फैलता है, हैजा किस जीवाणु से फैलता है। ठीक है, अब इससे आगे लिखेंगे हम शरीर भाग प्रभावित, यानी कि कौन से शरीर को प्रभावित करता है। मतलब देखो, एक ट्रीटनेस है, किस जीवाणु से फैलता है यहाँ लिखा जाएगा, शरीर किस भाग को प्रभावित करता है यहाँ लिखा जाएगा। तो सबसे पहले है ट्रीटनेस। ठीक है, ट्रीटनेस, तो ये सबसे पहले इसका जीवाणु का नाम है क्लास टी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, इसके जीवाणु का नाम है, जिस जीवाणु से ट्रीटनेस फैलता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, अगला वाला है हैजा। हैजा, तो इसका है विवेरियो कॉलेरी। ठीक, विवेरियो कॉलेरी हैजा का। तो अगला है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड किससे फैलता है, मोनेला टाइफी। ठीक है, अगला है क्षय रोग। क्षय रोग किससे फैलता है, तो इसका है तो क्षय रोग है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बहुत बड़ा सा नाम है, थोड़ा रटने में टाइम लगेगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो क्षय रोग का क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और कोई सोचता हो कि इसमें ट्रिक लगेगी, तो मैं अभी बता दूं, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगती। इन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, जब भी जाके आपको ये याद होंगे। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। तो अगला वाला है टिपिथीरिया। टिपिथीरिया, तो इसका है टिपिथीरी का है कोरोनी बैक्टीरियम टिपिथीरी। ठीक है, तो ये टिपिथीरिया का जीवाणु है। ठीक है, अब अगला है प्लेग। प्लेग का है पास्चुरेला पैसिटस। ठीक है, पास्चुरेला पैसिटस है प्लेग का। ठीक है, अगला है काली खांसी।
ठीक है, तो काली खांसी का है हीमोफिलिप्स पर्टुसिस। बहुत अलग अलग नाम है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको बैक्टीरिया थोड़ा हार्ड पड़ेगा, बाकी सब बहुत आसान नाम है। तो काली खांसी का है हीमोफिलिप्स पर्टुसिस। ठीक है, अगला क्या है, निमोनिया। तो निमोनिया का है डिप्लोकोकस न्यूमैनी। देखो, न्यूमैनी यहां मिल गया, टीपी3 यहां मिल गया, टाइफी यहां मिल गया और टिटेनी यहां मिल गया। चार तो आपको इसके अकॉर्डिंग याद हो जाएंगे, क्योंकि रोग के साथ पीछे शॉर्ट में मिल गया आपको रोग का नाम ही। ठीक है, ट्रीटन में टिटेनी मिल गया, टाइफाइड में टाइफी मिल गया, और टीपी3 में टीपी3 मिल गया, और निमोनिया में न्यूमैनी मिल गया। ठीक है, अब आखिरी वाला है कोड। ठीक है, अब ये हो गए आपके कितने, ये हाँ कोड। कोड का हो गया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये इसका जीवाणु है जो कोड को फैलाता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, सब आपको एक बार रट्टे मार लेना है एक बार। ठीक है, ट्रीटनेस का है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, हैजा का है विबेरियो कॉलेरी, टाइफाइड का है मोनेला टाइफी, क्षय रोग का है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीपी3 का है कोरोनी बैक्टीरियम टीपी3। ठीक है, प्लेग का है पास्चुरेला पेसिटस, काली खांसी का है हीमोफिलिप्स पर्टोसिस, निमोनिया का है डिप्लोकोकस न्यूमैनी, कोड का है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके शरीर, कि शरीर के किस भाग को ये सब बीमारियां प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ट्रीटनेस की। ठीक है, तो ट्रीटनेस शरीर किस भाग को प्रभावित करता है, ये करता है तंत्रिका तंत्र, या ऐसे संपूर्ण शरीर बोल सकते हो। संपूर्ण शरीर और तंत्रिका तंत्र एक ही बात है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, तंत्रिका तंत्र बोल लो या संपूर्ण शरीर, बात एक ही है। हैजा, हैजा करता है आंत को। टाइफाइड, टाइफाइड भी करता है आंत को। ठीक है, क्षय रोग, क्षय रोग करता है फेफड़े को। ठीक है, टिपिथीरिया ये करता है श्वास नली। श्वास नली को करता है प्रभावित। ठीक है, अगला है प्लेग, प्लेग किसे करता है, फेफड़े को। ठीक है, अगला क्या है, काली खांसी, काली खांसी करती है श्वास नली को ही। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया करता है फेफड़े को। और कोड़, कोड़ करता है संपूर्ण शरीर को। ठीक है, तो ये सभी हैं जो शरीर के अंग जो प्रभावित होते हैं इन बीमारियों से। ठीक है, ट्रीटनेस तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर, हैजा आंत को, टाइफाइड आंत को, क्षय रोग फेफड़े को, टिपिथीरिया श्वास नली को, प्लेग फेफड़े को, काली खांसी श्वास नली को, निमोनिया फेफड़े को, और कोड़ संपूर्ण शरीर को। ये वाला हमारा टॉपिक जो है ये हो गया जीवाणु से रिलेटेड। अब हमारा आखिरी टॉपिक जिनसे बीमारियां फैलती हैं और जिससे अभी हाल ही में एक वायरस फैला है वो है कोविड वायरस, तो उसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे लास्ट में बिल्कुल। तो अब बढ़ते हैं अगला अगला जो टॉपिक होने वाला है वायरस के ऊपर। तो दोस्तों अगला जो और हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है वो है विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, तो वायरस के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, ये सभी लिखे से एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक। ठीक है, चेचक में बड़ी माता और छोटी माता दो आती है। ठीक है, खसरा, खसरा हेपेटाइटिस बी या पीलिया। ठीक है, रेबीज और कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 भी वायरस में ही आती है और हाल फिलहाल में भी 2019 में डिसीज दुनिया के सामने देखने को मिला था। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि एड्स किस विषाणु से होता है। ठीक है, पहले सबके विषाणु पढ़ेंगे, फिर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है उसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, पहले एड्स, एड्स शरीर एड्स किससे होता है, एड्स होता है एचआईवी से।
HIV वायरस है, उससे एड्स होता है, ठीक है। और HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म देखने को मिल जाती है, ज्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद डेंगू। डेंगू का एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं हड्डी तोड़। हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं डेंगू को, ठीक है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। और ये किससे फैलता है? ये फैलता है अरबो वायरस से, ठीक है। अरबो वायरस से ये फैलता है। अगला वाला है पोलियो, ठीक है। पोलियो का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। और बाकी इनके जो अंग है ना, जिससे अंग प्रभावित होते हैं इन बीमारियों से, वायरस की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन वायरस के अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत है मैं उसे उनके लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर एन्फ्लुएंजा, इसका है मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस या ABC, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से, ठीक है। चेचक यानी कि बड़ी माता, चेचक दो तरह के होते हैं, बड़ी माता और छोटी माता, ठीक है। दोनों के दोनों संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो इनके वायरस है थोड़े से अलग है। जो बड़ी माता चेचक है बैरियोला, ठीक है। और जो छोटी माता चेचक है वो है बैरिसेला, ठीक है। अगला है खसरा। खसरा का है खसरा का है मोरोविली वायरस। अगला है हेपेटाइटिस बी या पीलिया। इसका भी हम जैसा अभी पीलिया का मना कर पोलियो का मना हो गया था, ऐसी इसका भी नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन शरीर के जिस अंग को ये प्रभावित करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज जरूर याद करनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, रैबिज, ठीक है। अगला है रैबिज। रैबिज शरीर किस अंग को प्रभावित करता है ये बाद में बताएंगे। लेकिन ये किससे होता है? ये होता है रैबिडो वायरस, ठीक है। ये होता है रैबिडो वायरस से होता है रैबिज, ठीक है। अगला है कोविड 19। तो इसका है सार्स कोविड 2, ठीक है। कोविड 19 ना कोई नहीं सोच सकता कि SARS-CoV-2, इसको तो रट्टे मार लेना भाई लोग, मैं अभी बता रहा हूँ। इसको रट्टे मार लो, SARS-CoV-2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हो गए विषाणु, एक बार मैं तेजी से रिपीट कर देता हूँ सब कुछ। एड्स का विषाणु HIV, डेंगू का अरबो, पोलियो का नोनीड है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का मिक्सो वायरस या ABC, चेचक का बड़ी माता वाले का ओवेरियोला, चेचक छोटी माता का वेरिसेला, ठीक है। खसरा का है मोरोविली, और ये हेपेटाइटिस बी और पीलिया का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिया। रैबिज का है रैप्डो वायरस, कोविड 19 का है SARS-CoV-2। तो अब शुरू करते हैं कि इन जो बीमारी है, जो भी जितनी भी बीमारियां हैं जो भी विषाणुओं से होती हैं, वायरस से होती हैं, उनसे प्रभावित होने वाले अंग, ठीक है। अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले एड्स। एड्स से हमारे शरीर की WBC प्रभावित होती हैं। इन्हें बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाती है, तो वो हमारी प्रभावित होती है, ठीक है। किससे? एड्स से। अगला है डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार। इससे क्या होता है? संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, ठीक है, प्रभावित होता है। तो अगला क्या है? पोलियो। पोलियो से शरीर का हाथ पैर और संपूर्ण शरीर, हाथ पैर और संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है पोलियो से, ठीक है। अगला है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा है मिक्सो वायरस जो उसका वाहक है, विषाणु, ठीक है। तो इससे होता है संपूर्ण शरीर को नुकसान। ये सारे में संपूर्ण शरीर में नुकसान करती है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। चेचक बड़ी माता, पता है छोटे छोटे दाने होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। तो ये क्या है? संपूर्ण शरीर को नुकसान दिला देती है, ठीक है। ऐसे ही छोटी माता या बड़ी माता कोई भी हो, दोनों ही संपूर्ण शरीर को करते हैं। ज्यादा टफ नहीं है। खसरा, खसरा जो है शरीर कौन से भाग को? ये भी पूरे संपूर्ण शरीर को, ठीक है। तंत्रिका, तंत्र बोल लो या संपूर्ण शरीर बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अगला वाला क्या है? हेपेटाइटिस बी पीलिया, वो पीलिया सॉरी, हेपेटाइटिस बी या पीलिया, ठीक है। इसे ये किसको करती है? ये करती है यकृत। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसका जरूर रट्टा रखना। हेपेटाइटिस या पीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर रट्टा रखना, ठीक है। रैबिज, रैबिज किसको करता है? ये भी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, ये किससे काट रैबिज किसके काटने से होता है? बंदर,
बिल्ली और कुत्ते के काटने से रेबिश फैलता है। ठीक है, अब अगला है लास्ट, कोविड-19। तो इसका तो जो विषाणु था वो सार्स कोविड 2 था। ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एक गले को करता है, ठीक है, गला, और एक आपके फेफड़ों को करता है ये प्रभावित, फेफड़ा। ठीक है, तो ये सभी थे विषाणु से होने वाले, बैक्टीरिया, विषाणु और प्रोटोजोआ, इन तीनों से जो भी बीमारी होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ज्यादातर आपको ये एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इन्हीं के अंतर्गत आ सकता है एग्जाम में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास।